एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्या एकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जितने भी शॉर्ट्स हैं उन्हें आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि हर शॉर्ट्स में आपका एक नंबर छिपा होता है परीक्षा के दृष्टि से। कि इसमें से कौन से नहीं हैं, तो देखिए, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय और भारत भूषण ये सभी तार सप्तक से संबंधित थे। जो नहीं संबंधित हैं वो है कीर्ति चौधरी। और केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल किसी सप्तक के कवि नहीं हैं। और जो सप्तक से के कवि हैं उनका नाम है केदारनाथ सिंह। यहाँ पर सिंह और अग्रवाल में फर्क है, इसे ध्यान रखिएगा। त्रिलोचन किस सप्तक से हैं, तो त्रिलोचन भी किसी सप्तक से नहीं है। तार सप्तक में कितने कवि थे, तो तार सप्तक में कुल 7 कवि थे। मिट्टी की बारात यह कृति किसकी है, तो मिट्टी की बारात की यह कृति है त्रिलोचन की। रांगेय राघव की कृति अजय खंडहर की विधा क्या है, तो रांगेय राघव की कृति अजय खंडहर की विधा काव्य है। घुन काये शह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। यह किस काव्य कृति की पंक्ति है, तो यह युगधारा की है। निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत के लिए प्रसिद्ध है, तो शोक गीत के लिए जो कवि प्रसिद्ध है उनका नाम है त्रिलोचन। धरती शोक गीत के रचयिता कौन है, तो त्रिलोचन है। सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचयिता का नाम है नागार्जुन। राह के दीपक किसकी काव्य कृति है, तो राह के दीपक रांगेय राघव की काव्य कृति है। निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो रांगेय राघव की मातृभाषा हिंदी नहीं है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। ये पंक्तियां किस काव्य कृति से ली गई हैं, तो यह पंक्ति कुरुक्षेत्र से ली गई है। दुख सबको मांजता है, यह किसकी पंक्ति है, तो अज्ञेय की यह पंक्ति है कि दुख सबको मांजता है। पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो पहला तार सप्तक के नाम से ही प्रकाशित हुआ। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम है अज्ञेय। तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा है, तो तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी अज्ञेय ने कहा है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रत। पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो पहला तार सप्तक के नाम से ही प्रकाशित हुआ, ध्यान रखिएगा। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो प्रतीक पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय। तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा है, तो तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी अज्ञेय ने कहा है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां त्रिलोचन की हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। यह पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। पंत के साथ रूपाभ पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे, तो पंत के साथ रूपाभ पत्रिका का संपादक करने वाले थे नरेंद्र शर्मा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। यह दीप अकेला किसकी कविता है, तो यह दीप अकेला अज्ञेय की कविता है। निम्नलिखित कविताओं कृतियों के रचनाकारों के चलिए नाम जानते हैं। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। सलोना जिस्म आओ ना, यह भी शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। समय देवता, इसके लेखक हैं नरेश मेहता और पृथ्वी कल्प के लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। सतपुड़ा का जंगल लिखे हैं भवानी प्रसाद मिश्र और वहीं चांद का मुंह टेढ़ा लिखे हैं मुक्तिबोध। किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है, तो मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो मुक्तिबोध की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुनत्था पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। यह पंक्तियां किसकी हैं, तो यह पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की। रामदास की हत्या किसकी कविता है, तो रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की कविता है। संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है, तो संसद से सड़क तक जो यह काव्य संकलन है वह है धूमिल का। कुआनो नदी के रचयिता सर्वेश्वर हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता कौन है, तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता का नाम है धूमिल। रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक कौन है, तो रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक का नाम है अज्ञेय। निम्न में से कौन सा कवि फैंटेंसी के लिए प्रसिद्ध है, तो मुक्तिबोध फैंटेंसी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित काव्यों के रचयिताओं को चलिए जानते हैं कि कौन सी काव्य रचना किस कवि ने की है, तो गीत फरोज की रचना की है भवानी प्रसाद मिश्र ने और वहीं अंधेरे में की रचना की है मुक्तिबोध ने। इत्तेलम की रचना करने वाले हैं धर्मवीर भारती और नाश और निर्माण का गिरजा कुमार माथुर। कनुप्रिया की रचना की है धर्मवीर भारती ने। 7 गीत वर्ष की रचना भी धर्मवीर भारती ने की है और विष्णुप्रिया की रचना मैथिलीशरण गुप्त ने की है। निम्न प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम चलिए जानते हैं,
तो यहाँ पर जितने भी रचनाएं हैं सारी रचनाएं प्रबंध काव्य हैं, ठीक है। तो जय भारत की रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने, और विक्रमादित्य की रचना करने वाले हैं गुरुभक्त सिंह भक्त ने, और रश्मिरथी की रचना की है रामधारी सिंह दिनकर ने, और उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, और लोकायतन के रचनाकार का नाम है सुमित्रानंदन पंत, और वहीं ऋतंबरा के रचनाकार हैं केदारनाथ मिश्र। कनुप्रिया लिखने वाले हैं धर्मवीर भारती, और महामानव की रचना की है ठाकुर प्रसाद सिंह ने, और वहीं पर द्रौपदी लिखा है नरेंद्र शर्मा ने, और उत्तर जय को लिखने वाले हैं नरेंद्र शर्मा। उत्तर जय और द्रौपदी दोनों की रचना नरेंद्र शर्मा ने की है, और आत्मजयी की रचना कुंवर नारायण ने की है। संशय की एक रात इसकी रचना की है नरेश मेहता ने, और एक पुरुष और इसकी रचना की है डॉक्टर विनय, और उन्मुक्त की रचना की है सिया राम शरण गुप्त ने, और आर्यावर्त को लिखने वाले हैं मोहनलाल महतो। प्रभात किस कवि का उपनाम है, तो केदारनाथ मिश्र का प्रभात उपनाम है। वियोगी किस कवि का उपनाम है, तो मोहनलाल महतो का वियोगी उपनाम है। इत्यलम की रचयिता हैं अज्ञेय, समय की शिला पर की रचयिता हैं शंभुनाथ सिंह, और ठंडा लोहा के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। बावरा अहेरी के रचनाकार हैं अज्ञेय, वन पाखी सुनो के रचनाकार हैं नरेश मेहता। बैरंग बेनाम चिट्ठियों के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र, और काठ की घंटियां के रचनाकार हैं सर्वेश्वर। अभी बिल्कुल अभी इसके रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। वंशी और मादल इसकी रचना की है ठाकुर प्रसाद सिंह ने। मैला आंचल का कथा क्षेत्र क्या है, तो मैला आंचल का कथा क्षेत्र पूर्णिया है। मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मैला आंचल रेणु की कौन सी कृति है, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कृति है। निम्नलिखित उपन्यासों के उपन्यासकारों का दिए गए विकल्पों में से चलिए सही नाम जानते हैं कि जयवर्धन के उपन्यासकार कौन हैं, तो जैनेन्द्र हैं। यहाँ जितने भी आपको रचनाएं मिलेंगी वो सभी उपन्यास हैं, ये याद रखिएगा। तो जयवर्धन उपन्यास के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, और शेखर एक जीवनी 2 भाग इसके अज्ञेय हैं। घृणामयी की रचनाकार उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी, और वहीं अमिता के उपन्यासकार हैं अज्ञेय। झूठा सच उपन्यास के उपन्यासकार हैं यशपाल, और जहाज का पंछी का उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी। और वहीं पर मरुप्रदीप के उपन्यासकार का नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल, और टेढ़े मेढ़े रास्ते के उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। सबही नचावत राम गोसाई इसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। और ये सारे उपन्यासों को हमने टीजीटी एग्ज़ाम के जो ये लगभग 12 वर्षों के जो आपके पेपर हैं उसमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, हर साल आए हुए हैं। कोई ना कोई इसमें से उपन्यास का नाम और उसके उपन्यासकार को आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए, शहर में घूमता आईना के उपन्यासकार का नाम है उपेन्द्रनाथ अश्क, और एकदा नैमिषारण्य का रचनाकार उपन्यासकारकर्ता के नाम है अमृतालाल नागर। और वहीं मृगनयनी के वृंदावन लाल वर्मा हैं, और बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विराटा की पद्मिनी उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, और नदी के द्वीप उपन्यासकार हैं अज्ञेय। और रतिनाथ की चाची इसके उपन्यासकार हैं नागार्जुन, और पड़ती परिकथा के उपन्यासकार हैं रेणु। सागर लहरें और मनुष्य इसके उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट। कब तक पुकारों के उपन्यासकार हैं रांगे राघव, और सती मैया का चौरा का उपन्यासकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। और गुनाहों का देवता उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। अजय की डायरी उपन्यासकार है देवराज सिंह का, और काले फूल का पौधा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। और वहीं आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। अलग अलग वैतरणी के उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह, और पानी की प्राचीर उपन्यास है रामदरस मिश्र की। बलछिन्नमा